हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके बाय रेनू गुप्ता। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं राम मंदिर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। और बात करेंगे हम उस हिस्टोरिक डे की, 22 जनवरी 2024, जबकि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन हम सब के लिए, जिसमें 500 सालों के बाद ये एक फैसला लिया गया और आज हम उसको अपने सामने जीवंत होते हुए देख रहे हैं। हमारा जो सपना था कि राम मंदिर बनेगा और हम उस पल के साक्षी होंगे, वो आज आ ही गया। तो ये जो 22 जनवरी का दिन है, ये एक हिस्टोरिक डे है हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए और हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन माना जाएगा। हिस्ट्री में लिखा जाएगा इस दिन को। और ये आइए इसके बारे में हम देखते हैं कि राम मंदिर जो है वो कहाँ पर बनाया गया, क्या उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, उसकी क्या स्टोरी रही है या क्या उसके हिस्टोरिक पॉइंट्स हैं। उन सब को जानते हुए हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी जो एक बहुत प्रतीक्षित क्षण था वो 22 जनवरी को हमें मिला और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न करवाया गया। तो आइए एक छोटी सी पहले यहाँ पर, तो चलिए आइए हम बात करते हैं उस हिस्टोरिक दिन की, जबकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। और वो एक दिन है 22 जनवरी 2024। हम सभी ने, पूरे देश ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ वो दिन मनाया। एंड जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके टाइमिंग्स थे 12:29 से 8 सेकंड से लेकर 12:30 तक का टाइम था। यानी कि टोटल जो टाइम था वो सिर्फ 84 सेकंड्स के लिए था। उसी समय में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आइए इससे जुड़े हुए फैक्ट्स के हम जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं। जो भी क्वेश्चंस हम लेंगे उसके साथ साथ उसके डिटेल में भी जाएंगे। और कुछ मैंने पिक्चर्स यहाँ पर डाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। तो बिना देर के हुए हम अपने वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें राम मंदिर कहाँ बनाया गया है। अयोध्या में बनाया गया है। अयोध्या कहाँ पर है? अयोध्या है सरयू नदी के किनारे पर स्थित। अयोध्या का पुराना नाम था साकेत। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और इसके अलावा भूमि पूजन जो किया गया राम मंदिर के लिए वो 5 अगस्त 2020 को किया गया और वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका जो बजट है, यानी इसकी बनाने में जो खर्चा आएगा कुल, वो 1800 करोड़ अभी अप्रोक्सीमेट माना गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो L&T एंड टाटा ग्रुप इसको मिलकर काम कर रहे हैं। और इनॉग्रेशन किया गया 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो मंदिर बनाया गया वहाँ पर उसकी हाइट कितनी है। तो देखिए 161 फीट, 161 फीट की इसकी हाइट है। पहले इसकी हाइट का जो प्रावधान था वो 141 फीट रखा गया था, बाद में ये बढ़ा दी गई। इसके साथ ही इसकी विड्थ जो है वो 250 फीट है। फ्लोर्स की अगर हम बात करें तो 3 फ्लोर्स इस पर बनाए गए हैं, जो कि हर फ्लोर 20 फीट का बनाया गया है। पिलर्स की बात करें तो टोटल पिलर्स 392 यहाँ पर लिए गए हैं। टोटल पिलर्स की अगर हम बात करते हैं तो 392 पिलर्स हैं। गेट्स अगर हम बात करें तो 44 गेट्स इसमें बनाए गए हैं। 5 मंडप भी इसमें बनाए गए हैं। स्टाइल की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मंदिर की जो शैली होती है या मंदिर का जब निर्माण किया जाता है तो वो डिफरेंट शैली में किया जाता है और वो जो स्टाइल है वो नागर शैली में किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें हम आगे देखेंगे कि नागर शैली की क्या विशेषताएं होती हैं। एंट्री की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया गेट 44 है, यहाँ पर एंट्री जो की जा रही है वो सिंह द्वार से एंट्री की जाती है। इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि और इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए जो भी मंदिर है हमारा, उस मंदिर परिसर के जो 4 कॉर्नर्स हैं, वहाँ 4 कॉर्नर्स में 4 मंदिर बनाए गए हैं। यानी कि 4 मंदिर हैं वहाँ पर चारों कोनों पर। और वो हैं लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेश, गॉड सन एंड माँ भगवती। 4 इस तरह के मंदिर जो हैं वो चारों कॉर्नर्स पे बनाए गए हैं। इसको बनाने वाले जो चीफ आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। ये गुजरात के रहने वाले हैं।
और बहुत 100 से ज़्यादा मंदिर ये बना चुके हैं, क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री रही है ये मंदिर बनाने की। तो इनके साथ इनके 2 पुत्रों ने भी सहयोग किया है, अखिल और निखिल उनके नाम हैं। तो ये चीफ आर्किटेक्ट का काम जो है वो किया है चंद्रकांत सोमपुरा जी ने। स्कल्प्टर, देखिए इसकी बात करें अगर हम, स्कल्प्टर का मतलब है मूर्ति किसने बनाई है, तो मूर्ति बनाने वाले और मंदिर बनाने वाले 2 अलग लोग हैं। मूर्ति की डिजाइन की है अरुण योगीराज जी ने। जो मूर्ति है या जो आइडल है वो ब्लैक स्टोन से बनाई गई है और उसकी हाइट 51 इंच रखी गई है, उसकी चौड़ाई 3 फीट है और उसका वेट 200 kg है। क्लियर? तो इस तरह से ये हम इसकी डिटेल में जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ आइडल ऑफ रामलला इन राम मंदिर अयोध्या। अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है उसमें रामलला की जो आइडल है या मूर्ति जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो हम हाइट की बात कर लेते हैं। 51 इंच उसकी हाइट है। और अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये जो मूर्ति का वजन है वो 200 किलो है। उसकी चौड़ाई है टोटल, ये अगर माने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो 3 फीट की चौड़ाई है। इसके साथ इस पर 10 अवतार, विष्णु जी के 10 अवतार जो हैं उनको अंकित किया गया है। तो ये 10 अवतार इसकी यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ में इस पर जो अंकित है वो है स्वस्तिक, ओम, चक्र, गदा और सूर्य भगवान। ये इस तरह से यहाँ पर। और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इनका आसन है वो कमलासन है, यानी कि लोटस से बना हुआ है। और जो एक साइड है वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है और दूसरी साइड में गरुण जी की प्रतिमा विराजमान है। इस तरह से इसका स्वरूप बनाया गया है। और ये इसकी जो हाइट है, देखिए अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि हाइट जो है हमारे मंदिर की हाइट 161 फीट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आइडल की, यानी मूर्ति की, जो रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई है उसकी जो हाइट है वो 51 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इससे अयोध्या से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए अयोध्या का जो नाम था पहले वो फैजाबाद था। बहुत ओल्ड नेम तो साकेत हमने पढ़ा अभी, फैजाबाद उसके बाद उसको जाना जाता था, जिसको रीनेम किया गया है अयोध्या, उसका नाम रखा गया है 2018 में। इम्पॉर्टेंट है ये रीनेम्ड वाले, उसमें हम पढ़ चुके हैं इसको पहले, जो वीडियो हमने रीनेम्ड का लिया था कि कौन किस चेंज्ड नेम जो हमने लिए थे वहां पर हमने इसको पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं फैजाबाद जंक्शन। फैजाबाद का जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम चेंज करके अयोध्या कैंट कर दिया गया है। एंड अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट को रीनेम करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो नेम चेंज के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और उसके अलावा ये करंट अफेयर्स में भी आ सकते हैं। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएंगे। फैजाबाद इज रीनेम्ड एज अयोध्या, फैजाबाद जंक्शन इज रीनेम्ड एज अयोध्या कैंट एंड अयोध्या रेलवे स्टेशन इज रीनेम्ड एज अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम बात करने वाले हैं कि इन व्हाट फॉर्म इज रामलला डिपिक्टेड इन राम मंदिर। राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति है वो किस रूप को दर्शाती है, किस रूप के दर्शन होते हैं। तो देखिए उनका जो बाल रूप है वहां पर वो दर्शाया गया है और 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड के रूप में उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है, यानी कि उनका बाल स्वरूप जो है वो वहां पर शो किया गया है, दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन विच स्टाइल द राम मंदिर ऑफ अयोध्या कंस्ट्रक्टेड। राम मंदिर ऑफ अयोध्या किस स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो देखिए अभी मैंने बात की थी कि जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है वो नागर स्टाइल में किया गया है, नागर शैली में किया गया है। इसकी क्या विशेषता होती है अभी हम देखने वाले हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड है। नागर शैली की कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें गुंबदाकार आकृति होती है। ये जो गुंबद है ना, ये क्या है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे गुंबद जो है उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, उसकी विड्थ कम होती जाती है, पॉइंटेड हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं वो, तो इसको गुंबद कहा जाता है। तो गुंबद शैली होती है, उसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा मार्ग होता है, उसके अलावा कुछ ऊंचाई पर उनको बनाया जाता है और साथ में उसमें मंडपाज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए मंडप बनाए जाते हैं, यानी सभागृह होते हैं। जागती का मतलब होता है उसकी जो ऊंचाई होती है उसे एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है। कलश होती है, ध्वजा होती है, शिखर होता है और साथ में गर्भगृह होता है। गर्भगृह का मतलब है जहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती है, वो गर्भगृह कहा जाता है।
प्रदक्षिणा मार्ग का मतलब होता है उसके चारों तरफ स्पेस, जहाँ पर जो दर्शनार्थी होते हैं वो परिक्रमा लगाते हैं, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये इसकी विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम नागर स्टाइल की बात करते हैं, टेम्पल इज ऑन हाई प्लेटफॉर्म, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है। मंडप प्रेजेंट होता है, शिखर हाइट के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है, साथ में ध्वज पताका का आरोहण वहां पर किया जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। राम मंदिर की हाइट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ राम मंदिर? राम मंदिर की हाइट है 161 फीट और उसकी चौड़ाई 250 फीट, और साथ में अगर हम उसकी लेंथ ईस्ट टू वेस्ट फाइंड करते हैं तो वो 380 फीट है। 3 फ्लोर्स हैं, 44 डोर्स हैं, 392 पिलर्स हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन के रूप में देखें तो इस तरह से इसको लिखा गया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हाउ मेनी मंडपास आर देयर? मंडप, जैसा कि मैंने बताया, ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये मंडप कहलाते हैं। और ये मंडप 5 मंडप वहां पर बनाए गए हैं। उनके नेम ऐसे हैं, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और सभा मंडप। 5 मंडप हैं जहां पर डिफरेंट फंक्शंस आयोजित किए जाते हैं, डिफरेंट काम किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ राम मंदिर? राम मंदिर के 4 कॉर्नर्स पर 4 टेम्पल बनाए गए हैं, और वो टेम्पल्स के नेम मैंने आपको बताए। भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान सूर्य और माँ भगवती के 4 मंदिर वहां पर स्थापित किए गए हैं। ये चारों जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर 4 मंदिर आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्कल्प्टर ऑफ स्टैच्यू ऑफ रामलला? रामलला की मूर्ति को बनाने वाले स्कल्प्टर का नाम क्या था? वो है अरुण योगीराज। एंड हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ राम मंदिर? राम मंदिर के आर्किटेक्ट का नाम क्या है? वो है चंद्रकांत सोमपुरा, और उनकी पूरी फैमिली यही काम करते हैं। वो 100 से ज्यादा मंदिरों को डिजाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन विच ईयर डिड सुप्रीम कोर्ट एक्वायर द लैंड ऑफ राम मंदिर? राम मंदिर की लैंड को सुप्रीम कोर्ट ने कब एक्वायर किया? देखिए, जब वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर डिमोलिश किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस लैंड को एक्वायर कर लिया था 7 जनवरी 1993 में उसको एक्वायर कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड वर्डिक्ट ऑन अयोध्या मंदिर एट विच डेट? कौन सी डेट को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया था अयोध्या मंदिर के परिप्रेक्ष्य में? तो वो 9 नवंबर 2019 को फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हियरिंग जो थी वो कितने टाइम के लिए हुई थी, यानी कब तक उसको जो सुनवाई है वो कोर्ट में चली थी? तो इसमें देखिए, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 40 डेज लगे हैं। वैसे अगर आप बात करें तो 30 दिन 8 महीने और 27 दिन, 30 साल 8 महीने और 27 दिन उसमें लगे हैं। तो डिस्प्यूट जो हियरिंग है वो करीब करीब 40 साल तक चली है, 40 ईयर्स। 5 जजेस की जो बेंच बनाई गई थी, यानी 5 जजेस की बेंच ने इसका फाइनल डिसीजन सुनाया, और उसमें जो किसकी अध्यक्षता में हुई? रंजन गोगोई की अध्यक्षता में वो बेंच ने अपना निर्णय सुनाया था। उसमें सीजेआई ऐसे बोबड़े, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, सीजेआई अशोक भूषण और सीजेआई एस अब्दुल नजीर उसके मेंबर थे। तो ये 5 जजेस बेंच के सारे नाम मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। फाइनल डिसीजन 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया। When was the foundation stone laid of राम मंदिर एट अयोध्या? राम मंदिर बनाने के लिए उसका फाउंडेशन स्टोन कब लेड किया गया था, कब रखा गया था, भूमि पूजन कब था उसका? तो वो देखिए 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राम मंदिर इज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम? कौन उसको बनवा रहा है? राम मंदिर किसके द्वारा बनाया जा रहा है? देखिए, राम मंदिर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ट्रस्ट है जो कि इसको देख रहा है, और ये बनवाया जा रहा है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसके चेयरमैन हैं नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास, और जनरल सेक्रेटरी हैं उसके चंपत राय। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा करीब 1800 करोड़, ज़्यादा भी हो सकता है। अभी तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी निकाली गई है, वो 1800 करोड़ के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हाउ मेनी एकर्स लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एट अयोध्या? अयोध्या में जो लैंड डिस्प्यूटेड थी वो कितने एकड़ लैंड थी? तो उस लैंड का एरिया था 2.77 एकड़,
And how many acre land has been allotted by Supreme Court for mosque in 2019? जब फैसला आया कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लैंड मॉस्क्यू के लिए या मस्जिद बनाने के लिए आवंटित की? तो वो थी 5 एकड़ लैंड। ठीक है, मॉस्क्यू बनाने के लिए 5 एकड़ लैंड को स्वीकृत किया गया, अलॉट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड इन अयोध्या? बाबरी मस्जिद जो कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं उसको, विवादित ढांचा जिसको नाम दिया गया था, उसको कब डिमोलिश किया गया था? तो वो 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया था और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया था, एक्वायर कर लिया था। हम यहाँ पर इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद जो है वो 6 दिसंबर 1992 को डिमोलिश की गई थी। उस वक्त पीएम जो थे वो नरसिम्हा राव थे। यूपी के सीएम की बात करते हैं तो कल्याण सिंह जी सीएम थे और उसके लिए इस पूरे कांड के लिए या ये जो पूरा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था उसके लिए इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था और वो था लिबरहान कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अयोध्या कहाँ पर स्थित है? तो ये आप सबको मालूम है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। एंड अयोध्या का पुराना नाम क्या था? अयोध्या का पुराना नाम था साकेत। अब हम बात कर लेते हैं कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद स्थित थी, एक्चुअल में उसको किसने बनवाया था? देखिए, बाबरी मस्जिद बाबर के नाम पर बनाई गई थी। बाबर ने उसको बनवाने का ऐलान किया था, इसलिए उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था। लेकिन उसको बनवाया किसने था? उसको बनवाया था उनके एक सिपाहलासार मीर बाकी। 1528 को मीर बाकी ने उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। What was the name of inquiry commission to investigate the demolition of disputed structure in Ayodhya? तो वो नेम जो है उस कमीशन का नाम है लिब्रहान कमीशन। ये हम पढ़ चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक